सारे के सारे एक साथ अटैक कर देंगे, तो पूरा तहस नहस हो जाएगा। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे डिटरमाइन? सब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये एंटीजेंस क्या होते हैं। हमारे घर में भी कोई स्ट्रेंजर घुसता है तो वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट। तो फटाफट बता दीजिए कि कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इट कैन इवन कोज डेथ। द मोस्ट सेल्फलेस इंसान हो गया ओ, द मोस्ट सेल्फिश इंसान हो गया ए। हेलो गाइस, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम टू योर ओन चैनल नीट मार्वल्स। तो गाइस, आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? वी विल स्टडी ब्लड ग्रुप्स टुडे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप्स क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है। सेकेंडली, इट इज़ जनरल नॉलेज, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज तो होना चाहिए ना कि हमारे अंदर कौन सा ब्लड है, क्या ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए आज हम हमारा टॉपिक विच इज़ ब्लड ग्रुप्स अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप अपने पेन कॉपी ले लीजिए एंड लेट्स गेट टू द सेशन। तो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ माय बायोडाटा, तो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेट्स मूव इनटू द सेशन। तो गाइस, उस सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हर एक इंसान में ब्लड सेम होता है। इफ आई कट माई फिंगर और मेरा ब्लड निकलता है एंड यू कट योर फिंगर, आपका ब्लड निकलता है, इट इज रेड इन कलर, राइट? तो सबका ब्लड लाल ही रंग का होता है। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ डिफरेंसेस दैट इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स ब्लड्स। तो उन डिफरेंसेस के बेसिस पे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें से देयर आर टू ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। वन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम पढ़ते हैं। दूसरा इज आरएच ग्रुपिंग, तो आरएच ग्रुपिंग में हम पढ़ते हैं। तो अब आपने कभी भी अगर अपना ब्लड टेस्ट कराया हो तो आपको कैसे मिलता है अपना ब्लड? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो ए बी ये सब होते हैं, दैट कम्स अंडर द एबीओ ग्रुपिंग। ऑन द अदर हैंड, हमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलते हैं, दैट इज अंडर द आरएच ग्रुपिंग। तो दो टाइप की ग्रुपिंग होती है जो हम वर्ल्ड वाइड, विच इज द मोस्ट कॉमन, ABO and RH। ABO वगैरह क्या देगा? It would give this part of your blood group. On the other hand, this positive और negative जो भी होगा वो देगा आपका this RH type। तो RH type देगा which is either positive और negative। और ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे डिटरमाइन होते हैं, वो सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि आज का हमारा सेशन एबीओ ग्रुपिंग पे ही होने वाला है। आरएच ग्रुपिंग पे देयर इज गोइंग टू बी अनदर सेशन। ओके, सो लेट्स मूव इनटू आवर सेशन गाइस। तो सबसे पहले देयर इज अ कॉमन टर्म विच इज एंटीजेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। वाई? बिकॉज हमारी जो एबीओ ग्रुपिंग होती है वो इन्हीं एंटीजेंस के बेसिस पे होती है। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये एंटीजेंस क्या होते हैं? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। दीज आर जस्ट सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आवर सेल्स। तो अगर ये मेरा आरबीसी है और इसके ऊपर लेट्स से अ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा एक एंटीजन। तो ये हो गया एक एंटीजन। अब एंटीजेंस हम दो तरीके के पढ़ने वाले हैं। एक तो हो गया एंटीजेंस जनरल टर्म में। वो एंटीजेंस कौन से हैं? द केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपको इम्यूनिटी पता है ना क्या होता है? हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे हमारे आर्मी है, तो आर्मी इन आवर बॉडी, सेल्स की आर्मी, जो कि किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि एंटर कर जाएगा हमारी बॉडी में, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। वो होता है इम्यूनिटी। और ये एंटीजेंस आर दोज अटैकर्स। तो आपको पता है ना, जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो देयर इज समवन अटैकिंग और एक आर्मी उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। तो जो अटैकर है, दैट इज दैट एंटीजन, दैट इज द फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट इज एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। तो हमें भी पता है कि हमारे घर में भी कोई स्ट्रेंजर घुसता है तो वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट। अगर हमें वो स्ट्रेंजर लगता है कि ये तो हमारे घर का, हमारा रिलेटिव, हमारा फ्रेंड कोई नहीं है, देन आप कंसर्न हो जाते हैं ना। इसी तरह से हमारी बॉडी भी कंसर्न हो जाती है एंड इट इंड्यूसेस दिस इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। तो एंटीजन हमें क्लियर हो गया है, राइट?
तो जैसे कि मैंने बोला कि सेल्स पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी सेल्स पे भी कुछ एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो क्या हमारी बॉडी उन एंटीजन्स को भी अटैक करती है? नहीं, उन एंटीजन्स को अटैक नहीं किया जाएगा। अगर उन एंटीजन्स पे भी अटैक हो गया, लेट्स से इस पे मेरे सेल्स जो आर्मी के सेल्स होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स वाले सेल्स होते हैं, जो हम पढ़ेंगे बाद में इम्यूनिटी के अंदर, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और किल करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा तो पूरा सिस्टम फेलियर हो जाएगा ना। तो इसलिए दोज आर सेल्फ एंटीजन्स। किसी भी सिस्टम की अपने सेल्स पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो कहलाएगा एक सेल्फ एंटीजन। तो हमने सेल्फ एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ लिया। तो ये सेल्फ एंटीजन और एंटीजन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार अब आगे आने वाला है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो मूविंग ऑन टू आवर ग्रुपिंग्स, तो हमने पढ़ लिया कि एबीओ ग्रुपिंग एंटीजन के बेसिस पे होती है। कैसे? तो देर आर 2 एंटीजन प्रेजेंट इन आर ब्लड ग्रुप्स। तो अगर ये मेरी आरबीसी है तो इस पे 2 तरीके के एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। इट कैन ईदर बी एक ए एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इट कैन बी बी, दूसरे तरीके का है जो कि बी एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है। तो 2 एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, ए एंड बी। तो हमने देख लिया एंटीजन ए और बी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब द थिंग इज कि ये तो आरबीसी पे प्रेजेंट है, हमने देखा आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है। ईदर ए ईदर बी, दोनों भी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये भी हम देखेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो कि ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच इज द एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या है? दीज आर द आर्मी, जो आर्मी ऑफ सेल्स होती हैं वो हैं ये एंटीबॉडीज। दीज आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि अटैक करेंगे, जो कि हमारे सिस्टम के होते हैं, जो कि फॉरेन सिस्टम को अटैक करेंगे। तो हमने एंटीबॉडीज समझ लिया। एंटीबॉडीज बेसिकली आकर ये अगर फॉरेन सेल ये अगर फॉरेन सेल मेरे सिस्टम में एंटर कर गई है तो एक एंटीबॉडी आएगी और इस पे अटैक कर देगी और इसको किल कर देगी, ताकि ये सेल मेरे सिस्टम में, ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इन्फेक्शन ना कर पाए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें अब ब्लड ग्रुप्स का क्या रोल है? तो क्या होता है कि अगर एंटीजन ए और बी है सेल्स पे, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी होते हैं। तो एंटीजन ए के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होगी? देयर वुड बी एंटीबॉडी, राइट? तो अगर मेरे ब्लड में, मेरा ब्लड लेट्स से ए है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से 2 एंटीबॉडी हैं। तो 2 एंटीबॉडी हैं। देयर इज एंटी बी विच वुड बी अगेंस्ट एंटीजन बी, एंड देयर इज एंटी ए विच वुड बी अगेंस्ट एंटीजन ए। तो ये है अगेंस्ट एंटीजन बी, दिस इज अगेंस्ट एंटीजन ए। तो लेट्स से कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप है ए। तो मेरे सिस्टम में क्या है? मेरे सिस्टम में देयर इज आरबीसी, और ये है मेरा आरबीसी, और इस पर प्रेजेंट है ए एंटीजन। तो आप लोग कमेंट्स में डालिए कि मेरे ब्लड में फिर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो ओके सो जो एंटीबॉडी मेरे ब्लड में प्रेजेंट होगा दैट वुड बी अगेंस्ट एंटीजन बी। एंटीजन ए के अगेंस्ट विच इज एंटीबॉडी ए वो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वो होगा तो वो तो मेरे खुद के आरबीसीज को अटैक करना स्टार्ट कर देगा ना। तो इस वजह से अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके अंदर एंटीजन होगा कौन सा? ए, और एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी बी। तो एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा किसी भी इंसान के अंदर जिसके अंदर ए एंटीजन्स हैं। तो ये हमने देख लिया है कि एंटीबॉडीज कैसे प्रेजेंट है। अगर मेरे अंदर एंटीजन ए है तो एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। सो दिस इज एंटीबॉडी। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे ब्लड के अंदर बी एंटीजन है तो कौन सा एंटीबॉडी होगा? देयर वुड बी एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन ए। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया है। तो अब हम सोच रहे होंगे कि बट मैम बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है, ओ ब्लड ग्रुप भी होता है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं उस चीज पर कि कैसे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और कैसे उनमें एंटीजन्स और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये है हमारे एंटीजन्स। तो येलो वाला कौन सा है बच्चों? येलो वाला है, ओके पेन चेंज कर लेते हैं पहले। हमारा येलो वाला है एंटीजन ए, वेयर एज ग्रीन वन इज एंटीजन बी। तो ओके, एंटीजन बी। तो यहां पर कौन सा प्रेजेंट है इस वाली सेल पे? देयर इज येलो वाला। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये? वुड दैट बी ए ब्लड ग्रुप? तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा ए।
ऑन द अदर हैंड जिसके अंदर ग्रीन वाला एंटीजन प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओके, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा बी। तो बी हो गया। अब लेट्स से किसी के सेल्स पर आते हैं, अब हम हमारे अगले टॉपिक पे, किसी आरबीसी पे दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? यस, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो ये हो गया ए बी, क्योंकि दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और दोनों के दोनों एंटीजन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इक्वली, विच इज हम आगे जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आप ये बात याद रखना। लेट्स से किसी के आरबीसी पे एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, तो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? उसका ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो हमने 4 ब्लड ग्रुप्स डिसाइड कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन कौन से प्रेजेंट हैं उन पर, जो कि हैं ए बी, देन वी हैव ए बी एंड ओ। तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए हैं। अब हमने कुछ देखा है, क्या देखा है कि लेट्स से किसी इंसान को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है, हम ब्लड मैचिंग करते हैं, पहले हम कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड चेक करते हैं। तो हम कंपैटिबिलिटी क्यों चेक करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है कंपैटिबिलिटी चेक करने की? किसी भी इंसान का ब्लड किसी भी इंसान को क्यों नहीं दे सकते हम, तो वो हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक में, जो कि है ब्लड कंपैटिबिलिटी। तो लेट्स से कि हम वैसे तो सिस्टम कंसिडर करेंगे, लेट्स से हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया सिर्फ, और इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा ब्लड है? इस टेस्ट ट्यूब में है किसी इंसान का ब्लड जो कि है ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है, तो फटाफट बता दीजिए कि कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। क्या उसमें एंटी बी प्रेजेंट होगा? यस। क्यों? क्योंकि एंटी ए तो प्रेजेंट नहीं हो सकता ना, एंटीजन ए तो है ही उसके अंदर, तो वो उसको अटैक कर देगा। सो देयर इज एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द दिस ब्लड ग्रुप ऑफ ए। और ये एंटीबॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो आरबीसी पे क्या है? एंटीजन है, बट प्लाज्मा के अंदर हमारे एंटीबॉडीज पड़े हुए हैं। तो ये एंटीबॉडीज किसके अंदर पड़े होते हैं? दीज आर इन द, ओके यहां पे लिख देते हैं, दीज एंटीबॉडीज दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ आर ब्लड। तो यहां पे हमने देखा एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है बी, एंटी बी के अगेंस्ट। लेट्स से कि ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और गलती से हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया कौन सा ब्लड? हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया है बी ब्लड। तो क्या हो गया? अब हमने ऐड कर दिया है ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप बी में हमें पता है कि क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी में होगा एंटीजन बी प्रेजेंट ऑन माय आरबीसी। तो आरबीसी पे अब एंटीजन बी प्रेजेंट है। अब ये सिस्टम में चला गया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा गाइस? अब क्या होगा कि ये जो बी जैसे ही एंटर हुआ है, बी एंटीजन वाला आरबीसी सेल्स, उन सब आरबीसी सेल्स पे सारे के सारे एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है अगेंस्ट दैट एंटीजन, वो सारे के सारे एक साथ अटैक कर देंगे, और अटैक कर करके इन आरबीसीज का डिसरप्शन हो जाएगा, इन आरबीसी सेल्स को तोड़ फोड़ दिया जाएगा, लाइसिस हो जाएगा कंप्लीटली, तो पूरा तहस-नहस हो जाएगा वो सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो गया है? लाइसिस और डिसरप्शन हो गया है। ओके, डिसरप्शन ऑफ द सेल्स हो गया है, जो भी आरबीसी प्रेजेंट थी, कौन सी वाली? बी एंटीजन वाली। तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से देयर वुड बी ब्लड क्लम्पिंग। तो अब टूटी फूटी सेल्स अगर हमारे सिस्टम में पड़ी हैं तो वो क्या कर देंगी? वो क्लम्प्स बना देंगी बहुत सारे। तो यहाँ पर क्लम्प्स प्रेजेंट हैं, या फिर एग्लूटिनेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्लूटिनेशन हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। तो हमने यहाँ पे तो देखा टेस्ट ट्यूब, लेट्स से किसी इंसान के अंदर हो रहा है, एक इंसान के अंदर जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है, तो वो सब जो इस टेस्ट ट्यूब में हुआ सेम चीजें उस इंसान के अंदर भी हो जाएंगे ना गाइस। तो यही सब क्या कर देगा? ब्लड क्लम्पिंग करा देगा। उस वजह से क्या होगा? बहुत सारे क्लॉट्स बन जाएंगे ब्लड में। ओके, तो ऐसे कुछ हमारे ब्लड कैपिलरीज में हो जाएगा, ब्लड क्लॉट्स फंस सकते हैं कैपिलरीज के अंदर। हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड क्लॉट्स, और हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी है कि ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं सिस्टम में। ये इस कैपिलरी को ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक करने से क्या होगा? ब्लड सप्लाई रुक सकती है, और उस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एंड इट कैन इवन कोज डेथ। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैटिबिलिटी चेक करी जाए कि कौन से इंसान को कौन सा ब्लड ग्रुप हम चढ़ा सकते हैं, और वही ब्लड ग्रुप उस इंसान को दिया जाए ड्यूरिंग अ ट्रांसफ्यूजन। तो हमने देख लिया है कि अगर गलत ट्रांसफ्यूजन विच वी कॉल एज ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग, तो अगर मिसमैच हो जाता है ब्लड ग्रुप का तो क्या हो जाता है? क्लम्पिंग की वजह से बहुत सारे क्लॉट्स बन जाएंगे, एंड वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है सिस्टम में।
तो अब हमें जानना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से इंसान को दे सकते हैं फिर। तो उसको देखने के लिए हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है ब्लड डोनर कंपैटिबिलिटी। तो अब हम डोनर कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है क्योंकि हमने देख लिया है कि कौन से एंटीजन होते हैं, कौन से एंटीबॉडी होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। तो क्या होता है गाइस, क्या होता है? तो क्या हमने देखा है कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा? उसके अंदर होगा एंटीजन ए प्रेजेंट। और अगर किसी इंसान के अंदर है ब्लड ग्रुप बी तो उसके अंदर होगा कौन सा एंटीजन? उसके अंदर होगा एंटीजन बी, आरबीसीज के ऊपर। किसके ऊपर? आरबीसीज के ऊपर। वेयरएज कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे? जिस इंसान का ब्लड ग्रुप है ए, एंटीजन है ए, उसके अंदर होगा एंटी बी एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? एंटी बी एंटीबॉडी। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप है बी, उसके अंदर कौन सा एंटीजन है? बी। और कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है? इट इज एंटी ए एंटीबॉडी। तो ये हमने बेसिक्स देख लिए हैं। इसके बेसिस पे हम बाकी के बचे दो ब्लड ग्रुप्स का भी कर सकते हैं, जो कि है ब्लड ग्रुप ए बी। तो अगर मेरे अंदर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं तो क्या मेरे अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? नहीं होगा ना, वरना मेरे सेल्स डिसरप्ट हो सकते हैं। एक ब्लड सेल पे अगर एक एंटीजन है, उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है तो पूरा सेल तो मरेगा ना उस वजह से। तो इसी वजह से जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर है दोनों के दोनों एंटीजन और उसके अंदर है कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं है। और हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई भी एंटीजन नहीं है, बट उसके अंदर फिर होंगे दोनों के दोनों एंटीबॉडी। तो हमारे अंदर यहाँ पर दोनों के दोनों एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तो अगर हमने ये देख लिया है तो अब हम डोनर्स देख सकते हैं कि कौन सा डोनर इसको ब्लड दे सकता है। तो हमारे एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? उसको दे सकता है एक तो ए ब्लड ग्रुप दे पाएगा, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से होंगे? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होंगे, एंटी बी होंगे। और एंटी बी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमारे अंदर तो सिर्फ एंटीजन ए ही प्रेजेंट है, तो हमें ए तो दे ही सकता है, साथ साथ ओ भी दे सकता है क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। उस वजह से जो मेरी एंटीबॉडीज हैं वो उसको अटैक नहीं करेंगी। तो ओ के अंदर क्या है? ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। तो इसके ऊपर कोई भी जो मेरी एंटीबॉडीज हैं, चाहे वो एंटी ए हो चाहे वो एंटी बी हो, क्या वो अटैक करेगा? नहीं करेगा ना। इस वजह से ओ ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। तो ओ ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए को तो देगा ही, बी को तो देगा ही। तो हमें समझ में आ गया कि ए ब्लड ग्रुप है अगर तो ओ देगा, ए देगा, बी ब्लड ग्रुप है बी देगा और ओ देगा। तो इतना बेसिक समझ में आ गया है ये दोनों पॉइंट्स। अब ए भी अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या होगा? हमें पता है कि ए बी ब्लड ग्रुप है अगर, तो उसके जो एंटीजन्स हैं, चाहे वो ए आ जाए चाहे वो बी आ जाए एंटीजन, चाहे वो ए बी आ जाए, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा उस ब्लड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं। देयर इज निल, नो एंटीबॉडी। तो कोई भी अटैक होगा ही नहीं, चाहे वो ए आ जाए चाहे बी आ जाए चाहे ए बी आ जाए। और ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन वैसे ही नहीं होता। तो हमारे ए बी वाले इंसान को ए दे सकता है, बी दे सकता है, ए बी दे सकता है और ओ दे सकता है। तो ये हो गया हमें क्लियर। अब किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप है ओ, तो उस इंसान को कौन कौन देगा? उस इंसान के अंदर है कोई भी एंटीजन नहीं, बट एंटीबॉडी दोनों के दोनों हैं। तो उस इंसान के अंदर हम कोई भी एंटीजन वाला ब्लड नहीं दे सकते हैं। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप दूसरा है जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, वही उस इंसान को ट्रांसफ्यूज करा जा सकता है। तो हमने ये बेसिक चीज समझ ली है कि कंपैटिबिलिटी कैसे होता है, ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है। अब ये इतना ज्यादा फेवरेट टॉपिक है ना नीट का कि दो बार मैंने पीवाईक्यू देख लिया उसके ऊपर। कौन से बार? एक तो नीट 2021 में आया है, उससे पहले 2014 में भी एग्जैक्ट सेम पीवाईक्यू, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके आया है। तो हम ये पीवाईक्यू इतना ज्यादा रिपीटेड है तो एक बार देख ही लेते हैं ना। तो हमारा पीवाईक्यू क्या है? पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, लेट्स चेंज आवर पेन। अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट एक बार देख लेते हैं क्या होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो
इंसान जो सबसे ले सकता है, कोई इंसान आपके क्लास में होगा ना जो सबका टिफिन खा लेता है, वैसे ही यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो सबसे ब्लड ले सकता है, वो ब्लड ग्रुप जिसमें सब लोग डोनेट कर सकते हैं। हमने देखा कौन सा है वो, इज इट ए बी गाइस? तो ए बी जो है ब्लड, वो हर एक दूसरे ब्लड ग्रुप से ब्लड ट्रांसफ्यूज करा सकता है, इस वजह से इसको कहा जाता है ए बी, क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऑन द अदर हैंड एक बहुत ज़्यादा सेल्फलेस और अच्छा ब्लड ग्रुप है जो कि हर एक को डोनेट कर सकता है, वो कौन सा हुआ? वो हुआ ओ। हमने देखा ओ ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और ओ को तो दे ही रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर। तो ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया ए बी। तो क्या हो गया? द मोस्ट सेल्फलेस इंसान हो गया ओ, द मोस्ट सेल्फिश इंसान हो गया ए बी। गाइज मजाक है, अपने ए बी वाले दोस्तों का मजाक बनाना मत शुरू कर देना। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? रेसिपिएंट, विच रेसिपिएंट? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो क्या होगा हमारे यूनिवर्सल रेसिपिएंट में, जो कि हमने पढ़ा ए बी, उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर होना चाहिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो अगर ये है मेरा ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें है एंटीजन ए, एंटीजन बी, दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट था क्या? कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं था। तो हम देख रहे थे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है गाइस। ओके, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस, इज इट रॉन्ग? दोनों के दोनों एंटीजन तो प्रेजेंट होते हैं, यस। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा से एंटीजन का कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि एंटीजन तो आरबीसी पे होते हैं, तो इट इज ऑल्सो गलत। ओके, गलत। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ए एंड बी ऑन द आरबीसी, एंटीबॉडीज हमने पढ़ा कहाँ होता है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज का आरबीसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत। अगला क्या है? एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन द प्लाज्मा, दिस इज द राइट वन, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे ए बी ब्लड ग्रुप के साथ। तो कौन सा होता है ये वाला? ए बी ब्लड ग्रुप। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा सही? दिस इज ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज हमने देख लिया है आज का टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन विच इज अबाउट RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग अगले सेशन में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको करना होगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। ऑल्सो जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर ज्वाइन कर लेना फटाफट। एंड आई विल सी यू गाइज सून। बाय बाय।